पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। पैसा कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। पेपर चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। बलात्कारी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। कुलदीप सेंगर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। राम कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। बन्ना कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। सारे अनपढ़ कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। सारे लुच्चे कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। लीक पेपर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। लीक पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। राम का पैसा कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। राम का पैसा कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। अब तेरा क्या होगा कालिया? तुमने हमें इन जेनजीज को कुचलने में काफी मदद की। मैंने तेरे पार्टी को तोड़ा, तुमको गद्दी से उतारा, फिर भी तुमने मेरे हरेक कुकृत्य में साथ दिया। लेकिन अब तेरा क्या होगा कालिया? नीतीश नायडू बोल रहे हैं, अरे मूर्ख, वक्त आ गया है, तेरा मुंह पर तो कालिक पुत चुका है, देश और दुनिया में सबसे जलील हो चुका है। अब मैं समर्थन वापस लेता हूँ, तेरी सरकार गिराता हूँ और एक राष्ट्रीय सरकार बनाता हूँ, और इसमें जितने मंत्री होंगे वे सभी अपनी आधी आधी संपत्ति देश को दान में देकर तब मंत्री पद की शपथ लेंगे और एक्चुअली देश को इतना विकसित करेंगे कि चांद को कौन कहे, मंगल को कौन कहे, उससे भी सितारों तक पहुंचने की ओर बढ़ेगा। और कभी तुम्हारे जैसे ट्रंप से दुम दबा के पीछे नहीं हटेगा। मैं तुमसे समर्थन वापस लेता हूं और तुम्हारी सरकार को गिराता हूं। समझे कालिया? तुम्हारे मुंह पर काली पड़ चुकी है। थैंक यू। है किसी भी हालत में भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहनें, भाग में जाए वो युवा, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहनें, भाग में जाए वो युवा, चाहे जीत। दोस्तों, मैं सांस्कृतिक प्रधानमंत्री काकरोच जनता पार्टी भारत धर्म, मैं देश से गरीबी और गैर बराबरी खत्म कर दूंगा, सबको एक समान आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराऊंगा, देश और समाज में शांति सौहार्द स्थापित कर देशवासियों को अमीर बना दूंगा और भारत पाकिस्तान बांग्लादेश को पुनः एक कर महाशक्ति बना दूंगा, जिसे अमेरिका ब्लैकमेल या हुडआउट नहीं कर सकेगा, बल्कि वास्तविक विश्व गुरु बन जाने पर सलामी ठोकेगा। जय हिंद। समाज के लिए नया क्या करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय का अध्यक्ष। घोषणा करता हूं कि शपथ लेने के साथ सबसे पहले किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक करने वाले को ऊपर से लेके नीचे किसी भी स्तर पर हो 7 दिनों के अंदर सस्पेंड बर्खास्त करने के साथ ही उन्हें कठोरतम सजा दिलवाऊंगा। ऐसी सजा जो बलात्कारियों और
दंगा करने वालों और हत्या करने वालों को दिया जाता है। दूसरा, अलोकतांत्रिक मानसिकता वाले भाई भतीजावाद करने वाले जजों पर न्यायिक सुधार का नकेल टाइट करूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे भी हो। तीसरा, सबको एक तरह की शिक्षा दूंगा और देश के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान में तब्दील कर दूंगा। 4, सारे भ्रष्टाचारी को सिस्टम से बाहर करूंगा या फिर उन्हें ईमानदार बनने के लिए मजबूर कर दूंगा, लेकिन पर्याप्त वेतन दूंगा और समय से दूंगा, इंसेंटिव भी दूंगा। 5, सबको रोजगार देने लायक अर्थव्यवस्था का निर्माण करूंगा। सभी धर्मों पंथों का समान आदर करूंगा और धर्म को राजनीति के लिए दुरुपयोग करने वालों को कठोरतम दंड देने की व्यवस्था करूंगा। राजनीति को गुंडाचार से मुक्त कराऊंगा। अभी लगभग 50% पर बलात्कार, क्रिमिनल एक्टिविटी, भ्रष्टाचार और यहाँ तक कि रेप के भी मामले चल रहे हैं। ऐसे लोगों को संसद नहीं, एक्चुअली उपयुक्त जगह भेजूंगा। 8, अमीर गरीब के आय में असमानता को, अलोकतांत्रिक जो अभी हो गया है कि कोई मेरे देश में एक भिखमंगा है और कोई दुनिया के अरबपतियों में शुमार हो गया है, इस असमानता को एक अधिकतम सीमा में बद्ध करूंगा। उससे ज़्यादा की असमानता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अर्थात आर्थिक उपलब्धता दी जाएगी और जो एक सीमा से बहुत ज़्यादा धन कुबेर अपने यहाँ संग्रहित कर लिए हैं, देश की सभी संपत्ति को अपने में कब्जा करके रख लिए हैं, उनसे मुक्त कराकर अथवा उनको समझा बुझाकर गांधी जी की भी तरह कि एक्चुअली तुम सिर्फ उसके ट्रस्टी हो, देश हित में देने के लिए प्रोत्साहित भी करूंगा, मजबूर भी करूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक। इन बच्चे बच्चियों की कुर्बानी को याद रखो और इनके संघर्ष में साथ दो, क्योंकि यही हमारा भविष्य है। और इन्हें क्या चाहिए? शिक्षा और रोजगार। और ये शिक्षा और रोजगार से ही अपने कैरियर के साथ साथ देश और समाज का भी कैरियर बनाएंगे और हमारे देश को विकसित बनाएंगे। और इसके लिए मैं भाजपा के सभी सहयोगी दलों से अपील करता हूं कि यही वक्त है, आइए बदला लीजिए पार्टी तोड़ने का और सावधान होइए पार्टी को और तोड़े जाने के खतरे का। और वक्त है, आइए भाजपा से समर्थन वापस लीजिए और मेरे साथ एक देशभक्त मंत्रिमंडल बनाइए, ईमानदार, जो उस मंत्रिमंडल में सारे मंत्रीगण अपनी अपनी आधी संपत्ति देश को समाज में दान में देंगे और इसके बाद देश की सेवा करेंगे, तो हमारा देश विकसित और शक्तिशाली और महान बनेगा और अमेरिका भी उसको हुड आउट नहीं कर पाएगा। नहीं तो ये सब तो गुलाम हैं जो अभी आप देख रहे हैं, और गुलाम ही अंग्रेजों का गुलाम, इजरायलियों का और अमेरिकी गुलाम जो इसको जो है भारतीय लोगों पर अत्याचार करने के लिए, एक्चुअली ये आतंकवादी हैं, इनसे बदला लेने के लिए भी नहीं बल्कि बचाने के लिए मेरे साथ आइए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो याद रखिए कि भाजपा का तो जमानत जब्त होगा ही और इनके समर्थकों और नेताओं की दुर्गति होगी ही, और साथ देने के लिए भारत की महान जनता आपको भी माफ नहीं करेगी। वक्त है, आइए मेरे साथ एक देशभक्त ईमानदार मंत्रिमंडल बनाते हैं। मैं श्री राम कृष्ण अल्लाह ईश महादेव बुद्ध चित्रगुप्त गणेश हनुमान अवतार घोषणा करता हूं कि भारत को विकसित एवं महान बना करके विश्व शक्ति बनाऊंगा और हमारे बच्चे एक्चुअली सुखी और ईमानदार और इज्जतपूर्ण जिंदगी जिएंगे, सम्मान के साथ जिएंगे।
मैं भारत का निर्माण करने के लिए आह्वान करता हूं और संकल्प बताता हूं कि मैं भारत को एक्चुअली सबसे विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र बना दूंगा, जिसका अमेरिका सहित किसी भी देश में अपमान करने की ताकत नहीं होगी। और इसका सारा रोड मैप मैं अपनी किताब में दिए हुए हूँ, नेकेड सत्य, हिंदी अंग्रेजी में। और इसको आप पढ़ने के बाद समझ लीजिएगा कि एक्चुअली भारत को कैसे विकसित और महान बनाया सकता है। और इस डिटेल को समझाने के लिए या कि बीबीसी हमसे इंटरव्यू ले सकती है डिटेल में, नहीं तो आप ये किताब पढ़ करके समझ लीजिए। और आइए भारत का निर्माण करने के लिए मेरे साथ एक ईमानदार देशभक्त मंत्रिमंडल बनाए। जय हिंद। जब ईमानदार और आओ गांधी, नेहरू, अंबेडकर, भगत सिंह, आजाद, अल्लाह बख्श बन जाए हम सब। और फिर से गांधी, अंबेडकर, टैगोर बन जाए हम सभी जैन जी। लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। हे अंबेडकर रिवॉल्वर रखने वाले, हे फुले शिक्षा लेने वाले और अहिंसा को ज्यादा वीरता को पसंद करने वाले महात्मा गांधी और शिवाजी, लौट के आजा। देश में आज वीरों की कमी हो गई है, कायरों का बहुतायत हो गया है, दलालों का बहुतायत हो गया है। और कायर विद्वान लौट के आजा मेरे मीर, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। नेहरू, टैगोर, वल्लभ, मेरा सोना परारे संगीत, मेरा सोना परारे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीर। यहाँ भगत सिंह की जरूरत है, चंद्रशेखर आजाद की जरूरत है और ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस जेल में, देश में जो आदिवासी लोग अन्याय किया जा रहा है, गरीबों को गुजारा जा रहा है, उसके साथ भी न्याय करवाने के लिए रसातल में पहुंचाते रहे हैं और अभी भी पहुंचाएंगे। पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये घड़ी न जाए भी, ये घड़ी न जाए भी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा अंबेडकर, नेहरू, या आप लोग लौट के आइए, हिंदू है तो पूरे धर्म को बचा ले, आइए देश को बचाइए। मैं भी